आज हम बात करेंगे भारत हमारा कभी विश्व गुरु हुआ करता था और विश्व गुरु जब हुआ करता था तब देश और विदेशों से लोग, पूरी दुनिया से लोग हमारे भारतवर्ष में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और जो लोगों को शिक्षा दे वही गुरु होता है। लेकिन उस टाइम विश्व गुरु था। विश्व के दुनिया के हर कोने से लोग हमारे भारतवर्ष में शिक्षा लेने के लिए आते थे। उस वक्त भारत के अंदर पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला पाकिस्तान में बना। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण भारतवर्ष के खोया हुआ इतिहास, महत्वपूर्ण इतिहासों के साथ मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, जो हमारा और आपका दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को हम निर्वाहन करें। और उस कर्तव्य को निर्वाहन करते हुए ये भारत का प्राचीन इतिहास को जन जन तक पहुंचाना ये मेरा और आपका कर्तव्य है। और उसे आप सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को दबा करके आप ऑल कर दीजिए। और आप अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों तक भारत का प्राचीन तथ्यों पर सत्य का इतिहास पहुंचाने का कार्य करें। तो दोस्तों आज मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए फिर मैं आज जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने वो बात को, वो तथ्य को मैं रखना चाहता हूं, जिस तथ्य के लिए यह इंडिका बुक है। इंडिका बुक को सारे प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर इस बुक में जो लिखा हुआ है वह बुक का एक एक शब्द, एक एक प्रमाण आपके सामने मिलेगा और आपको मिलेगा और आप इसे जाकर देख सकते हैं। इंडिका बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शैलकुश निक्टेयर। शैलकुश निक्टेयर जो राजा संदरकोष्ट के ससुर जी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जी थे, उन्होंने जो भारत की दूरियों का गणना दिया है, भारत के दूरियों का जो गणना दिया है, उस गणना के बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं आज आया हूं और कोशिश कर रहा हूं। शैलकुश निक्टेयर का क्या नाम है? सतलुज नदी, जो सतलुज नदी पंजाब में है, सतलुज नदी पंजाब में है। सतलुज से 173 मील पर एक जमुना नदी बहती है। आप वो देखेंगे हरियाणा के रास्ते दिल्ली तक आती है और वो जाकर इलाहाबाद में मिल जाती है। तो क्या हुआ? सतलुज नदी से 173 मील दूर जमुना नदी बहती है और वहां तक उन्होंने पता लगा, वहां से 125 मील आगे तक, जब जमुना नदी से 125 मील आगे तक जब वह गए, 119 मील आगे रोड फास्ट तक हो गए। कुछ यह दूरी 325 मील बताई जाती है। ये शैलकुश निक्टेयर का ये जो गणना पैमाना, ये दूरियों चल करके, पैदल चल करके उनके राजदूत जो लोग हुआ करते थे ये लिखते थे और वो उपलब्धि जो होती है वो राजा के नाम होता है। फिर वह 167 मील चल करके कलिंग पक्ष नगर तक पहुँचे। कलिंग पक्ष नगर तक पहुँचे, वहाँ से 625 मील
अथवा 638 मील आगे चल करके गंगा जमुना का संगम पर, यानी गंगा जमुना के संगम पर कहाँ मिला है वो? जो आज का इलाहाबाद लोग कहते हैं प्रयागराज। राजा प्रयाग निषाद की वो राजधानी हुआ करती थी। वह क्या हुआ, उन्हें साफ दर्शाए हैं कि गंगा जमुना का जहां संगम होता है उस जगह तक उन्होंने पहुंचा। 500 मील उसके और आगे तक गए, 500 मील उसके और आगे तक गए तथा 638 मील के अनुसार 638 मील के अनुसार जो शैलकुश निकटेयर का जो गणना है उसके अनुसार वहां तक उनके सेनापति पहुंचे जहां पर गंगा और समुद्र का मुहाना है, जहां पर मिली हुई यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के हमारी गंगा जो है समुद्र मिली है, वहां तक गए। ये क्या है दोस्तों? ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। इस आधार पर ये लिखा हुआ है, जो इसमें जो है 167 मील प्रयागराज से 167 मील पर उन्होंने जो दर्शाया है पालीबूत, जहां के राजा चंद्रकोश थे, जो आज का पटना है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य थे। 100 इलाहाबाद से 167 मील दूर पर बताया जाता है। यह अदर बात है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है। उस टाइम के लोग बड़े बड़े लोग थे, पैरों से मापते थे, उनका लंबाई ज़्यादा होती थी, तो इसलिए आज हमारी लंबाई कम है, हाइट कम है, तो हमारे ज़माने में मीटर आ गया, उसे मापा जाता। लेकिन उस जमाने में लोग क्या थे, बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, तो अपने पैर से मापते थे, इतने पग हुआ इतने मील। तो क्या था, वो लोग लंबे थे, तो हम जो 3 परग चलेंगे वो क्या करते थे, 1.5 परग, उसको ना यानी आधे का अंतर होता था। शानबैग की राय है, शानबैग की राय के अनुसार शैलकुश का आगे का सफर मैगस्थीन के जाने के लिए लिखा गया। यानी मैगस्थीन कोई भी राजा होता है, उसका जो सेनापति जो होता है या उसके राज के लोग होते हैं, तो कोई भी उपलब्धि करते हैं तो राजा के नाम लिखा जाता है। तब मैगस्थनीज ने वहां दरिया के मुहाने तक गया और वह लिखा। इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं था, उनका अर्थ यह था कि परसाई देश कितना बड़ा है, परसाई देश जो आज भारत है, परसाई देश कितना बड़ा है, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। शैलकुश के आगे का सफर यूं जारी रहा और उन्हें दूर दराज एशिया तक का, पूरे एशिया महाद्वीप का उन्होंने दूरियों का अपने सेनापतियों को भेज करके दूरियों का पता लगवाया। भारत के दरवाजे के मुहाने, ये माना जाता है कि भारत का दरवाजे का मुहाना सिकंदर ने खोला। जो पिछले अभी मैं कल ही आप लोगों को बताया सिकंदर कौन था, सिकंदर ने खोला। सिकंदर एक महान थे, कुछ लोग कहते हैं वो भी थे, तो जो भी हो उसको हम नहीं जाते हैं। अतियोक्स ने विजय अभियान जारी रखा, काबुल के नजदीक तथा कैस्पियन सागर तक, काबुल के नजदीक कैस्पियन सागर तक, जो हमारा हिंद महासागर पाकिस्तान के कुछ हिरे पर लगता है। उन सभी भारतीय राजाओं की सैन्य शक्ति का विवरण जो शैलकुश निकटेयर अतियोकस ने जो आया, भारतीय सभी राजाओं की शक्तियों का विवरण जो है उन्होंने शैलकुश निकटेयर को उपलब्ध कराया। शैलकुश निकटेयर को उपलब्ध कर इस बात की पुष्टि करते हुए सिकंदर के बाद के लोग अपने सैन्य अभियान को कहां तक जारी रखे, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मूलर के कई प्राचीन लेखकों का हवाला दे करके बताया है कि मैगस्थीन ने
शैलकुश तथा आर्कोसिया के क्षत्रप, शैलकुश निक्टेयर तथा आर्कोसिया के क्षत्रप यानी छत्री सिब्रोतियोस के साथ कई साल बिताए तथा वह अक्सर परसाई देश के राजा संदरकोस्त के यहाँ उनका आना जाना था। मतलब संदरकोस्त मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ उनका आना जाना था। और वो आते जाते थे और वो रहते थे। तो दोस्तों, ये मैं समय समय पर आप लोगों को भारत के प्राचीन को इतिहास को पार्ट बाय पार्ट मैं सोचता हूँ 9 से 10 मिनट के अंदर में हो जाए, ताकि आप लोगों में ना, और ये चीज साक्ष्यों के साथ, इसका जितना भी लेख है ये सब आपको प्रमाण है, प्रमाणों के साथ ये रखा जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं कहूंगा कि आप लोग इस भारत का एक दुर्लभ इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने और समझने के लिए जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूंगा, भारतवर्ष की जनता तक ये आपका मेरा कर्तव्य है भारत का प्राचीन इतिहास जन जन तक पहुंचाना। तो आइए इस अभियान में हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग सभी मिलकर के भारत के जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, शेयर करेंगे, उसके माध्यम से भारत के जन जन तक यह वीडियो पहुंचेगा और लोग अपने देश के अधिकारों को जानेंगे। आज मेरा पाठ जो है 15वां पाठ है। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन।